अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जन्नत के हवाले से है कि हर इंसान जन्नत के अंदर मिनी गॉड होगा। मिनी गॉड का मतलब क्या? उसकी हुक्मरानी चलेगी। क्या वो हुक्मरानी का मतलब ये है कि जिस चीज़ की वो चाहत करेगा, जिस चीज़ की वो ख्वाहिश रखेगा, वो चीज़ उसको मिल जाएगी। तो ये तो हकीकत है कि अल्लाह ताला ने जो है कहा, कुरान के अंदर भी बता दिया कि अगर जो मोमिन होगा, नेक अमाल करेगा, नमाज को कायम करेगा, रोज़े रखेगा, अगर उसको इस्तिताअत होगी तो वो हज करेगा, और इसी तरीके से जो अरकान पूरे करेगा इस्लाम के, रुकन पूरे करेगा इस्लाम के, तो वो जो है जन्नत में जाएगा। ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बता दिया है। तो उसके अंदर ये भी बता दिया जन्नत के हवाले से कि उसको जो है बहुत सारी नेमतें मिलेंगी वहाँ पे, और जो है दूध की नहरें, शहद की नहरें, और जन्नत तो मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते दुनिया के मामलात के अंदर कि जन्नत होगी कैसी। तो अल्लाह ताला ने जो है एक जो आखिरी जो जहन्नुम से मुसलमान निकाला जाएगा, जिसके राई के दाने के बराबर भी जो ईमान होगा, वो दोज़ख से जो है निकाला जाएगा। पूरा अज़ाब वो भुगतेगा, काफ़ी हज़ारों साल का जो है वो अज़ाब भुगत के, जल के राख कोयला बन के जब वहाँ से निकाला जाएगा। जैसे हमारी दुनिया है, इस तरह के प्लैनेट्स, उसको काफ़ी सारे उसको प्लैनेट्स मिलेंगे। तो ये जन्नत के अंदर वो आखिरी दर्जे का, जो आखिरी जिसके अंदर राई के दाने के बराबर जो ईमान रखता होगा, उसको जब दोज़ख से निकाला जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो उसको ये नेमतें मिलेंगी। तो सोचें, जो डायरेक्टली अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल पेरा होगा, इबादत करेगा, और जवानी की इबादत अल्लाह ताला को तो वैसे ही पसंद है, तो अपनी जवानी को अल्लाह ताला के काम के मुताबिक आप चलाएंगे और जन्नत को पाने की कोशिश करेंगे, तलब करेंगे, साहबा कराम के रास्ते पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, सुन्नत पे अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आपको वहाँ पे हर ख्वाहिश आपकी पूरी की जाएगी। तो इस हवाले से इंजीनियर साहब ने कहा कि मिनी गॉड का एक अल्फाज यूज़ किया कि आपकी जो है इसके ऊपर सारी डिटेल रखूँगा। तो काफ़ी सारे बरेलवी उलमाओं ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि जो है मिनी गॉड कह दिया तो इंजीनियर साहब ने शिरक कर दिया। तो मैं इंजीनियर साहब की कोई वकालत करने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, मैं एक आपको तसव्वुर बता रहा हूँ कि औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन से मदद तलब करना कि या गौसे आज़म दस्तगीर मदद कीजिए, हमारी मुश्किल कुशाई, आप मुश्किल कुशाएँ, हमारी मुश्किल को आसान कीजिए। तो इस तरह के अल्फाज यूज़ करना तो शिरक नहीं है, लेकिन अगर जन्नत की नेमतों की बात की जाए और वहाँ पे आपको मिनी गॉड का एक अल्फाज दे दिया जाए, तो वो शिरक की अक़ायद में मबनी हो जाता है। आप खुद सोच सकते हैं, इसके ऊपर समझ सकते हैं चीज़ों को। बहरहाल आपके सामने मैं इस हवाले से मैं आपके सामने वो वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर वो बरेलवी एक उलमा है, वो इस हवाले से डिस्कस कर रहा है कि जो है इंजीनियर साहब ने शिरक कर दिया। अब उसके ऊपर इंजीनियर साहब का अभी मौक़िफ़ लेंगे, एक और मौलवी का मौक़िफ़ लेंगे इसके ऊपर और आपके सामने रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि तुम मुझे अपनी 60 साल जिंदगी दे दो तो मैं तुम्हें उसके बदले में जन्नत में मिनी गॉड, मिनी खुदा बना दूंगा। नाउज़ बिल्लाहि ताला। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को कहता है कि बंदो तुम 60 साल की अपनी जिंदगी मुझे दे दो और 60 साल मेरे कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, मैं तुम्हें जन्नत में खुदा बना दूंगा, मिनी खुदा, मिनी गॉड बना दूंगा। यकीनन ये कलमा कुफरिया और शिरकिया जुमला है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यकीनन ये कलमा कुफरिया और शिरकिया जुमला है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। या जन्नत। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने मौक़िफ़ रख दिया इनका। उन्होंने कहा कि ये कुफरिया जुमला है जो कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल वो अल्फाज का चुनाव उन्होंने इंजीनियर साहब ने किया इस हवाले से मिनी गॉड। तो इसी हवाले से एक और मुफ्ती साहब हैं, उनका मौक़िफ़ सुन लें। वो भी इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने रखता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। नहीं, वाईफाई होगा, सब कुछ होगा भाई। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीज़ें नहीं गुजरी जो अल्लाह उसे जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो। तो आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी खुदाई होगी, छोटी छोटी खुदाई होगी, यानी कि मकसद ये कहने का खुदाई होगी मतलब वो जो उसके मन में होगा, जो उसका दिल करेगा, वो उसको हर चीज़ हासिल हो जाएगी जन्नत के अंदर। जो सोचेगा वो उसको वक्त से पहले, यानी सोचते ही आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी शाखें हैं, फ्रूट लगे हुए हैं, फ्रूट आपने जैसे ही आपने मन किया और फ्रूट का दरख्त आपके सामने था, वो आपने फ्रूट तोड़ा और फ़ौरन उसी जगह पे फ्रूट लग गया।
तो ये नेमतें हैं जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। तो दुनिया के अंदर जो मामलात आप कुरान और हदीस की रोशनी में चलेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी जो जन्नत की ज़िंदगी होगी। तो इस दुनिया की ये तो 4 दिन की ज़िंदगी, इसमें डॉक्टर इसार अहमद साहब का एक वीडियो मैंने क्लिप देखा, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि जैसे कि हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है और एक कान में अकामत भी देते हैं बहुत सारे लोग, और इंतकाल के ऊपर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। एक मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बयान किया। तो आप देखें कोई अजान होती है, जैसे मस्जिद से अजान की आवाज़ आई और उसके बाद जो वक्त होता है अकामत के बाद जमात खड़ी होने का, वो कितना वक्त होता है। तो इतने कम वक्त के अंदर आपको ज़िंदगी मिल रही है और इतनी चंद कुरान में भी ये अल्फाज हैं कि बहुत छोटी ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी तो चंद लम्हों की ज़िंदगी है। तो आखिरत की ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, जन्नत की ज़िंदगी आपको पता है, जन्नत की तो कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है ही नहीं, तो वहाँ पे तो हमेशा रहना है इंसान ने। तो इन चीज़ों से आपने जो है बचना होगा और खुराफात से बचते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में चलना होगा और फ़िरका वारियत से बचना होगा, क्योंकि फ़िरका वारियत जो है उसकी वजह से जो है लोग भटके हुए हैं, इधर उधर हुए हैं, उम्मत टुकड़े टुकड़े हुई हुई है। तो इससे बच के मुसलमान बन के चलना होगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने आपको मुस्लिम नाम दिया है। तो हमने जो है, और कुरान की आयतें भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये सूरह नाम की 159 को पढ़ लें कि टुकड़े टुकड़े फ़िरके नहीं होना है। ए नबी फरमा दीजिए इनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि इनसे फ़िरक़ों वालों से आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़िरका परस्तों से, तो वो कौन से रास्ते पे हैं। तो बहरहाल आपके सामने मौक़िफ़ मैंने पेश कर दिया। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इसके ऊपर, वो क्या कहते हैं। अगर जन्नत में जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, तो जन्नत के दर्जों से क्या मुराद है? जाहिर है दर्जों के अंदर अंदर मिलेगा ना। लॉजिकल है कि जो अल्लाह ताला ने आपको जन्नत दी है उसके अंदर जो आप ख्वाहिश करेंगे वो आपको मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स ने अमाल तो किए हैं 33 नंबरों वाले या 40 नंबरों वाले और वो कहे कि मैं अंबिया इकराम का पड़ोस हासिल कर लूं, ऐसा तो नहीं होगा। अलबत्ता उससे जो मिलना है वो भी बहुत होगा, ज़हन में रखिएगा। सही। बुखारी और मुस्लिम में है जो सबसे आखिर में जन्नती जहन्नम से निकालकर लाखों साल के बाद वो अपने गुनाहों का जो अजाब भुगत चुका होगा, उसके बाद जब उसे निकाला जाएगा ना, कोयला हो चुका होगा वो, फिर अल्लाह ताला उसे नया जिस्म देगा और उसे जन्नत में जब दाखिल किया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे लिए प्लैनेट अर्थ, पूरी जमीन 40,000 सरकम फ्रेंस है, जिसका 40,000 किलोमीटर एक तरफ से चल के वापस आए। इस तरह की 10 जमीनें तेरे लिए। तुसी 10 मरले दे प्लाट दी गल कर दो। सबसे आखिरी जो जन्नती है, जो अजाब भुगत के लाखों साल का एंड पे निकाला जाएगा जहन्नम से, जिसके बाद कोई भी जहन्नम में नहीं होगा, यानी सबसे लोएस्ट दर्जे का, यानी आप समझ लें उसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान वाला मामला होगा। उसको भी प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। 10 प्लेनेट अर्थ मिलेंगे। तो ये थोड़े, इधर आप जो कुछ सोच सकते हैं उससे ज्यादा ही आपको मिलना है। तो वो आपकी अपनी डोमेन के अंदर जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो आपकी डोमेन है उसके अंदर अंदर। सही। ये नहीं है कि आप अपनी डोमेन से बाहर निकल के बात करें, तो जाहिर है उसके लिए तो आपने दुनिया से ही कमा के जाना है ना, सीधी सी बात है। आखिरत में तो अल्लाह ताला ने आपको वो तमाम क्वालिटीज दे देनी है जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं। हमारी ख्वाहिश है ना कि हमारी बादशाही हो। इवन इंसानों ने तो दावे खुदाई भी किया है, यानी ऐसी जगह जहां उसका हुक्म चलता हो। फिरौन ने मिस्र में अपना हुक्म चलाया और अपने खुदाई का दावा किया। तो इंसान के अंदर ये एक छोटा सा गॉड या मिनी गॉड छुपा हुआ है, जो उसके अंदर अर्ज पैदा करता है कि भाई मेरा हुक्म चलना चाहिए। यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने आपकी जाके पूरी करनी है जन्नत में। वहां अल्लाह ताला ने आपको ये क्वालिटी देनी है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा बेशक उस डोमेन के अंदर, और किसी नेमत को फना नहीं होगा। अंगूर तोड़ेंगे, दोबारा से अंगूर वहां पे लग जाएगा, क्योंकि जन्नत को फना देंगे। कोई चीज इस्तेमाल करेंगे,
वो फना नहीं होगी। खाएंगे लज्जत के लिए, भूख भी कमजोरी है, जन्नत में भूख नहीं है। टॉयलेट जाना खाने के बाद, ये कमजोरी है, जन्नत में टॉयलेट नहीं है। एक खुशबूदार डकार आएगी और सब कुछ हजम। यानी दुनिया की कोई कमजोरी, बुढ़ापा कमजोरी है, जन्नत में नहीं है। बीमार होना कमजोरी है, जन्नत में नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी मौत, वो नहीं है जन्नत में। ये तो बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस हैं, ये तो एक टॉपिक की अलग से है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, मैं खुदा से क्यों मोहब्बत करूं, वाई आई लव गॉड। उसमें मैंने कहा था कि हम उस खुदा से मोहब्बत करें जो अकेला था, हमेशा से था, अपनी मर्जी से उसने हमें पैदा किया और छोटी सी जिंदगी उसको देने के एवज उसने हमेशा की जिंदगी हमें दे दी, जिसमें हमें भी मौत नहीं आएगी। खालिक और मखलूक का फर्क रहेगा, आबिद और माबूद का फर्क रहेगा, लेकिन इस एतबार से अल्लाह ताला ने अपनी खुदाई सिफात में अपने उन बंदों को शामिल कर लेना है कि आपका हुक्म भी जन्नत में चलेगा। कुन फयकून, जो आप चाहेंगे वो होगा। इसके लिए मैंने एक टर्म डिवाइस की थी, मिनी गॉड। आप यूट्यूब पे जाके मिनी गॉड लिखे ना तो मेरी वो वीडियो खुल जाएगी। उस पे ब्रिलवियों ने मुझे कहा जी इंजीनियर साहब ने शिरक कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है शिरक का लफ्ज तो इनकी जुबान पे आया। ये तो कहते शिरक खत्म हो गया। अच्छा, पूछा करो शिरक तो खत्म हो गया तो इंजीनियर साहब ने शिरक की तू कर ले। किसी माने तो आपको भी कोई खुदा की हमीयत आई, क्योंकि रबीउल अव्वल में तो आप नबी इस्लाम का दिन मनाएंगे, मुहर्रम में आप अहलुल बैत के दिन मनाएंगे, सहाबा इकराम की वफात के जब दिन आएंगे वो मना लेंगे, रबीउल सानी में अब्दुल कादिर जिलानी का दिन मनाएंगे। अल्लाह की तो बरसी आनी कोई नहीं, अल्लाह का दिन मनाना ही कोई नहीं आपने। वैसे अल्लाह का भी दिन आता है, हज का दिन, हर दिन ही अल्लाह का है, वो खास दिन है यौम अरफा। तो किसी माने चले शिरक का लफ्ज तो आया इनकी जुबान पे, इंजीनियर साहब ने शिरक कर दिया। वो फिर हमारे एक भाई ने हमें चंद दिन पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब से एक रेफरेंस भेज दिया। उन्होंने कहा इंजीनियर साहब मंजी ठोक दो दी। अच्छा, वो क्या है पता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है फुतूहुल गैब, और ये वो किताब है जिसकी शरह इमाम इब्न तैमिया ने लिखी हुई है, वाबियों के इमाम ने। ठीक है, और अब्दुल कादिर जिलानी तो वैसे ही सबके मुश्तरक है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस। फुतूहुल गैब में उन्होंने पता क्या लिखा है कि दुनिया में भी जो शख्स अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह ताला के इज़्न से उसे कुन फयकून का मर्तबा हासिल हो जाता है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। दुनिया की जिंदगी में, जन्नत का मामला अलग है। दुनिया में कौन कुन फयकून कर सकता है भाई? अच्छा, उसने कहा कि जी ये इनको बताएं कि तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी तो कुन फयकून दुनिया में माने बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी शिरक का फतवा लगाओ। इंजीनियर साहब ने तो आखिरत की बात की है और खालिक और मखलूक के फर्क के साथ की है, और वो जन्नत के इनाम के तौर पर है, जो कुरान में है कि जन्नत में हर वो चीज है जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगी। तो जाहिर है जो आप ख्वाहिश करेंगे, कुन फयकून से भी अगली चीज है। कुन में तो कुछ कहना पड़ता है ना, वो आप ख्वाहिश करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी, आएगी अल्लाह की मर्जी से, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपनी एम्पायर दे दी है। सो दोस्तों, आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से, और इस तरह के मामलत में जो है दुनिया की ज़िंदगी छोड़ के आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र करें, और इन मामलत के अंदर इबादत करें अल्लाह ताला की, और नमाज को कायम करने की कोशिश करें ताकि जन्नत हासिल हो सके। क्योंकि दुनिया परस्ती में लोग ज़्यादा लग गए हैं और मगन हैं दुनिया परस्ती के अंदर। हम गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, जायदाद बना लें, और बिज़नेस में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि बस बिज़नेस ही बिज़नेस है, तो ज़्यादा राग़िब हैं पैसे की तरफ, दुनिया परस्ती की तरफ, और इन चीज़ से बचना चाहिए। और ये जो है गैर मुस्लिम के मामला थे जो मुसलमानों ने भी इसको एडॉप्ट कर लिया है, और उनका कॉन्सेप्ट यही है कि दुनिया में ही हमने जो करना है। तो लेकिन मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये आर्जी हमारी ज़िंदगी है, यहाँ से मरने के बाद जन्नत और दोज़ख है हमारे लिए। अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत मिलेगी, बुरे अमाल करेंगे, बुराइयाँ करेंगे और जो है गुनाह वाले काम करेंगे तो दोज़ख भी है।
अल्लाह ताला का कहर भी है, अज़ाब भी है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत भी है, उसके अंदर ये जन्नत हासिल होगी आपको। तो इन चीज़ों की तरफ राग़िब हों, कुरान को तर्जुमे से पढ़ें और समझ के पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करने की कोशिश करें, सुन्नतों को फॉलो करने की कोशिश करें। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू